औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HCD न्यूज़, होम्यो 5 न्यूज़, IHR न्यूज़, मिरर न्यूज़, IHSM न्यूज़, होम्यो 24 न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हमने मोहल्ला फैज़ाबाद सर्किट नंबर 2 फैसलाबाद में इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का आगाज़ किया है, जहां रोज़ाना की बुनियाद पे जो है 200-250 पेशेंट्स का चेकअप करके उन्हें होम्योपैथी रेमेडीज़, होम्योपैथी मेडिसिन के साथ तेज़ी के साथ रूबा-सेहत किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ जोराबाद से आए हुए पेशेंट्स मौजूद हैं। मोहम्मद इसरार नौजवान बेटा है, पिछले 1 साल से वो 1.25 साल से डस्ट एलर्जी के मर्ज़ में मुब्तला था। उनके साथ फिर इसको अल्लाह ताला ने तेज़ी के साथ क्योर किया, शिफाएँ मिली। फिर उनके साथ वो मोहम्मद हबीब और अब्दुल गफ़ार 2 पेशेंट और आए, उनको भी मेडिसिन दी गई हैं। इंशाल्लाह ताला तेज़ी के साथ रूबा सेहत होंगे। फिर उनके बाद और बहुत सारे जोराबाद में पेशेंट्स, ये बच्चा नौजवान जो है मोहम्मद इसरार, ये कह रहा था कि वो भी तैयार हैं, उन्हें भी बहुत सारी तकलीफ़ है, आराम नहीं आ रहा है, क्योर नहीं हो रहे। तो इंशाल्लाह ताला होम्योपैथी तरीका लाई, पूरी दुनिया का बाहर तरीका लाई है, जिसमें हर बीमारी का इलाज नाज़रीन जीवकार मौजूद है। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताता चलूँ कि अगर किसी भी मेल फीमेल पेशेंट को किसी को भी अगर डस्ट एलर्जी हो जाती है, डस्ट एलर्जी फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई मिट्टी, गर्द, धूल चढ़ती है तो उससे छींकें आना शुरू हो जाती हैं, गले में केरा गिरता है, सांस ख़राब होने लगता है, तो किसी खुशबू, इत्र की खुशबू से या परफ्यूम की खुशबू से छींकें आने लगती हैं। आइडियोसिंक्रेसी इसको अपनी लैंग्वेज में भी कहा जाता है। तो ये ऐसे पेशेंट को फिर उसके बाद अगर कोई झाड़ू दिया जाता है घर में, उससे भी छींकें आना शुरू हो जाएं, इसको भी डस्ट एलर्जी कहते हैं। अगर कोई कनक छानी जा रही है किसी खेतों में तो उसकी डस्ट से जो है वो डस्ट एलर्जी हो जाती है। फिर उसके बाद बहुत सारी और भी वजूहात हैं, लेकिन ये जो मेन है वो मैंने बताई है कि डस्ट एलर्जी का इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज में मौजूद है। अगर डस्ट एलर्जी की तकलीफ़ आप किसी हकीम, किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो उनके पास सारी ज़िंदगी के लिए आपका कोई इलाज नहीं है। वो आपको झूठी तिफल तसल्लियाँ देते रहेंगे, लेकिन आपको क्योर नहीं कर सकेंगे। लेकिन वही पेशेंट अगर 20 साल भी किसी हकीम डॉक्टर की मेडिसिन लेने के बाद होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास आता है तो होम्योपैथिक का डॉक्टर जो है वो अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से डस्ट एलर्जी के पेशेंट को चंद दिनों में जो है क्योर कर देता है, और बीमारी जो है अल्लाह की रहमत से दोबारा कभी भी लौट के नहीं आएगी। ऐसी ही मिसाल मोहम्मद इसरार साहब आपके सामने नाजरीन ज़िक्र बैठे हुए हैं, और इनको भी डस्ट एलर्जी थी। बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे कैप्सूल्स, टैबलेट्स, बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह लगवा रहे थे, ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन शिफाएँ एक नहीं मिली, एक दिन भी। तो जैसे ही हमारे पास आए, 15 दिन की मेडिसिन लेने के बाद खुद बताएंगे कि कितना मोहम्मद इसरार साहब कितना आप ख्याल करते हैं कि मैं ठीक हूँ, कौन कौन सी तकलीफ़ थी आपको महसूस होती, वो ख़त्म हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में, होम्योपैथी के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब तकरीबन 1.25 साल से इस मर्ज़ में मुब्तला था। मुझे डस्ट एलर्जी थी बहुत ज़्यादा। जी। जैसे ही मुझे कोई डस्ट वगैरह की स्मेल महसूस होती, या मेरा फैक्ट्री एरिया में काम था खाके का, हाँ। वहाँ जाता, उसकी स्मेल मेरे यूँ ही अंदर जाती थी, खांसी तकरीबन शुरू हो जाती थी, सांस उखड़ने लगता था, सांस चढ़ता फूलता, डिस्निया हो जाता था आपको। बिल्कुल जी। और जिस्म में थकावट इतनी के काम करने को बिल्कुल दिल ही नहीं करता था, जैसे जिस्म मिट्टी हो गया, जिस्म में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, ऐसे महसूस होता था जैसे मैं एक जगह पड़ा रहूं, रोशनी शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, बस मुझे आराम करने दे, ऐसी तबीयत हो जाती थी। बिल्कुल। और आपके पास आने से तकरीबन 10-15 दिन पहले ये हालत थी, 20 कदम चलाऊं थक गया हूँ, बैठ जाऊँ बस। जी। और अभी नौजवान बच्चे हो, आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये दवाई शुरू किया तकरीबन
2 बार लिया, 20 दिन की दवाई मैंने इस्तेमाल किया है, उससे मेरे वज़न में भी तकरीबन 3-3.5 किलो इजाफा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वजन आपका पहले गिर रहा था। आप 15 दिन की मेडिसिन लेने के बाद 2-2.5 किलो 3 किलो वजन ज्यादा हुआ, बढ़ा है, बढ़ गया। ठीक है, ठीक। और तकरीबन 1.5 साल से हर मंथ में मेरी 10-12 लीव इसी मर्ज़ की वजह से हो रही थी। सुपरवाइज़र भी बहुत परेशान थे, नौकरी का भी मसला बन गया था। जी जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही इधर फैसलाबाद का पता चला होम्योपैथिक का, डॉक्टर साहब के पास मैं आया हूँ। उसके बाद अब तकरीबन 1.25 मंथ हो गया। अब मुझे सुपरवाइज़र ने ज़बरदस्ती भेजा, नहीं आप जाओ एक बार और दवाई लेके आओ, जी हो सकता है आपको दोबारा ये मसला ना बन। लेकिन मेरा छुट्टी करने पे बिल्कुल दिल नहीं किया, काम छोड़ने पे भी दिल नहीं किया। यानी अब काम में जी लगता है। बहुत मजदूरी कर रहा हूँ, भाइयों के साथ मिस्त्री वाला काम कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। हाथों में छाले ज़रूर बने लेकिन थकावट महसूस नहीं होती। थकावट महसूस नहीं हुई, यानी आपने महसूस किया कि मेरे जिस्म में कोई जानी सी ताकत आई है। 90% से ज़्यादा मैं ठीक हो चुका। 90% से ज़्यादा आप 90% से ज़्यादा नाज़रीन जीवकार, ये बिल्कुल नौजवान बच्चा मोहम्मद इसरार क्योर हो चुका है और बाकी तकालीफ भी जा रही हैं, तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो रहा है। डॉक्टर कासम रफ़ीक साहब मेरे साथ जी, इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर कासम रफ़ीक साहब मौजूद हैं। कासम रफ़ीक साहब, तेज़ी के साथ मोहम्मद इसरार सेहतियाब हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं, और उनके साथ फिर उनको देख के इनके इलाके से जोराबाद से मोहम्मद हबीब और अब्दुल गफ़ार भी आए हैं और बहुत सारे पेशेंट आने के लिए बेताब हैं, कह रहे हैं कि जी हमें भी वहाँ लेके चलो, हमें भी बहुत सारी तकलीफ़ें, आराम नहीं आ रहा है। तो ये कितनी खुशी का मकाम है और कितना खुशाइन बात है कि होम्योपैथी का जो जादू है पूरे पाकिस्तान में वो सर चढ़ के बोल रहा है। तो क्या कहेंगे कि कितनी तेज़ी, कितनी खूबसूरती है इस इलाज में और लोगों को इस तरफ आना चाहिए अब। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथिक की तरफ अब काफ़ी रुझान पाया जाता है लोगों का। जी 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 बिल्कुल। ऐसे ये 7 अरब की आबादी में से 2 अरब से ज़्यादा लोग जो उनसे अब होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी जी अच्छा साइन है, ये खुशाइन बात है जी। होम्योपैथी इज़ द रियलिटी ऑफ मेडिकल साइंस। होम्योपैथी दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है और लोगों को इसी की तरफ आना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन जीवकार, आप IHR न्यूज़, HCD न्यूज़, मिरर न्यूज़, होम्यो 5 न्यूज़, होम्यो 24 न्यूज़, IHSM न्यूज़ से हमें सुन रहे थे, देख भी रहे थे कितनी तेज़ी के साथ हमारे पेशेंट जो हैं वो रूबा सेहत हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे हमारे पेशेंट्स रूबा सेहत होंगे, लाइलाज बीमारियों में मुब्तला, जिनको हकीम और डॉक्टर्स किक आउट करके फ़ारिग कर देते हैं, जवाब दे देते हैं जी जाएं अपना, अब हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वही पेशेंट जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं जो तेज़ी के साथ जो है वो रूबा सेहत हो जाते हैं। यहाँ मैं नाज़रीन को एक बात बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथी का जो जादू है वो पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोल रहा है, पाकिस्तान समेत। और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि 21वीं सदी जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी और पूरी दुनिया भर के जो 2 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेज़ी के साथ गामज़न है, लौट के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है, बहुत अच्छा साइन है। इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर तमाम अपने चैनल्स के साथ आपसे इजाज़त चाहता है, अपने और अपने बच्चों का, अपने अजीज़ व कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।